स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक के मामले में सबसे ख़तरनाक बात यही है कि वो ज़मीन, वो मिट्टी जो हर किसी चीज़ को मिट्टी बना देती है, प्लास्टिक को मिट्टी नहीं बना पाती। और 400-500 बरस तक इसकी उम्र रहती है और मिट्टी में रह करके प्लास्टिक सुरक्षित रहती है। अब समझना होगा कि यही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल में जब हमारे शरीर में जाती होगी तो क्या आलम होता होगा। एक रिपोर्ट स्वामी जी कहती है कि हर इंसान एक हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निगल रहा है। अब इसकी वजह से दुनिया में हर 30 सेकंड में एक शख्स की जान जा रही इसी माइक्रो प्लास्टिक की वजह से। और इसीलिए सरकारें प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत तरह के नियम कानून तो बना रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका असर तो ना के बराबर ही है। इसका इस्तेमाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। शो में हम आगे बढ़ें उससे पहले स्वामी जी ज़रा एक बार फिर से लोगों को थोड़ी सी डांट भी लगा दीजिए। आप समझा तो आप बहुत वक्त से रहे, प्लास्टिक से नाता तोड़ें और सेहत वाली जिंदगी से नाता जोड़ें। बड़ौदा था ना, तो जिनके घर रुका था वो लक्ष्मण भाई गुरबानी, उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो 100 टन जो है वो बना रहे प्लास्टिक की थैलियाँ। तो वो प्लास्टिक के नहीं बना रहे, प्लास्टिक जैसी थैलियाँ बना रहे। पहले प्लास्टिक के बनाते थे, वो डाइवर्ट हो गए किस पर, ये साबूदाना और ऐसे ही कुछ दूसरे कंद है, उनका स्टार्च। अभी इसमें चाइना बहुत आगे निकल गया है, भारत में पहला आगे हो रही है। तो साबूदाने से लेकर के अलग अलग प्रकार के स्टार्च से प्लास्टिक जितने स्ट्रेंथ आ गई है। उसका जो ये जूस आदि पीते हैं, क्या स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, हाँ, स्ट्रॉ से लेकर के, ग्लास से लेकर के, थाली कटोरी से लेकर के, उसकी थैलियाँ से लेकर के। तो अभी मैंने सोचा है, पहले पतंजलि में हम ये झोले आदि लेकर के आए थे और ये भी जूट के हैं, और अब हम उसमें वो जो साबूदाने वाला जो झोला है, थैली है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको अपनाने की ज़रूरत है। बाकी भाई अपना पहले कहीं बाजार में जाते थे, सब्जी मंडी में गए, कहीं पर भी गए तो अपना झोला टांग करके ही जाते थे ना। लोग भी ऐसे बस कहते ना, बस झाड़ करके अपना पिछोंडा चल देते हैं, ना झोला ना झंडी ना कुछ भी नहीं, और फिर वहाँ बाजार में मिलेगा सब कुछ। ये गलत बात है। तो आप बाजार में जाएं तो अपना झोला टांग करके जाएं, अपना जो है इस तरह से पहले जाते थे तो बाजार में झोला ले करके जाते थे। तो ये जो कंफर्ट के चक्कर में और बाबूजी बनने के चक्कर में कि वहीं से लेंगे, अपना झोला क्यों लेकर के जाएं। ये तो अच्छा था स्वामी, झोला टांगने की आदत डाली है। बाबूजी बनने के चक्कर में लोग झोला नहीं ले जा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन झोला लेके जाइए, थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिए, और अपना थैला साथ में होगा तो कम से कम वो पतली पतली सी पन्नियाँ जो है जिनमें सब्ज़ी और तमाम सारी चीज़ें आप लाते हैं वो नहीं आप खरीदेंगे। वो ख़रीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर नहीं होगी, मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो आप प्लास्टिक के ख़तरे से ख़ुद को भी बचाएंगे और भी लोगों को बचाएंगे।